बढ़ता है, क्यों नहीं बढ़ता? धरती पर 71% जल है, आपकी बॉडी में भी 71% जल है। चंद्रमा से समुद्र पर प्रभाव पड़ता है कि नहीं? ज्वार भाटा आता है कि नहीं आता है? तो जब समुद्र पे प्रभाव पड़ता है, आपकी बॉडी पे क्यों नहीं पड़ेगा? समष्टि व्यष्टि। मेरी बात पे यकीन नहीं तो किसी पागल खाने के डॉक्टर से संपर्क कर लो, उससे पूछना कि सारे पागल पूरा महीना बराबर पागल रहते हैं क्या? होगा नहीं। अमावस को चुपचाप बैठ जाते हैं और पूर्णिमा को ज्यादा उछलने लग जाते हैं। शहर फतेहाबाद की स्टेट बैंक रोड पर स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व हॉलमार्क ज्वेलरी का फतेहाबाद जिले का सबसे बड़ा शोरूम विशाल टीवी केयर शोरूम पर उपलब्ध है। देश के प्रसिद्ध ब्रांड के इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद कुशल कारीगरों द्वारा बनाया गया अत्याधुनिक फर्नीचर, हॉलमार्क ज्वेलरी के बेशुमार गहने शुद्धता की गारंटी के साथ। धन्य जाट की कथा हमारे किसी हिंदू आर्ष ग्रंथ में नहीं है, ग्रंथ साहब जी से लेकर के एक्सप्लेन की गई। भगत त्रिलोचन की सारी वाणी देखो, एक बनिया था भगत त्रिलोचन बनिया, उसकी वाणी ली गई है उसमें। कोई जाति पाति का भेद ही नहीं, कुछ भी नहीं। जाति पाति भेद तो सारा उन्होंने क्लियर कर दिया। 4 वर्णा का एक को दाता सो में बिसर न जाए। संगत और पंगत की प्रथा तभी शुरू की थी उन्होंने। वो वहां भी राजा भी आएगा, रंग भी जो सब बराबर। अभी ना महाराज जी एक भतीजा था अभी हमारे साथ, एक साहिल जंडई, वो बोला मैं सेक्टर में ना कोठी बना रहा हूँ और वास्तु के चक्कर में पड़ गया हूँ, मेरा दिमाग पागल हो गया है। तो ऐसा कोई दोष होता है? वास्तु दोष वगैरह होता है ऐसा? दोष का तो पता नहीं, विज्ञान तो होता है। ज्ञान होता है। वास्तु कोई अध्यात्म का विषय हो ऐसा नहीं कह सकते हम। हमारे हिंदू धर्म में किसी भी चीज को, विज्ञान को धर्म से जोड़ करके बताने की परंपरा है। जैसे हमारे यहाँ पीपल की पूजा शुरू करवा दी, वजह तो विज्ञान थी। धर्म से इसलिए जोड़ दिया कि भारत की प्रजा धर्म भीरू है, और किसी से डरे न डरे, धर्म से जरूर डरे। क्या समझे? धर्म भीरू तो नहीं होना चाहिए ना महाराज जी? धर्म भीरू होना ही चाहिए। धर्म सत्यम वद धर्मम चर। धर्म के अतिरिक्त आप लोग किसी से और डरते नहीं है। इसलिए जितने भी युद्ध हुए वो सब धर्म के लिए हुए। चाहे आप गोविंद सिंह जी को उठा लीजिए, चाहे वीर शिवाजी को उठा लीजिए, हिटलर को उठा लीजिए, यहूदियों को उठा लीजिए, यवनों को उठा लीजिए, सोमालियन को उठा लीजिए, किसी का भी चरित्र उठा लीजिए, सारे युद्ध धर्म के लिए। तो वास्तु तो अपने आप में विज्ञान है। कौन सी दिशा से रोशनी आनी है, कहाँ से हवा आनी, तो पूरा विज्ञान है उसमें। क्या तो उसको धर्म से, धर्म के चश्मे से देखें अच्छी बात है, ना भी देखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके भारत में उसको वास्तु विज्ञान कहते हैं, दक्षिण भारत में उसी को स्थापत्य। सबसे बड़ा सेंटर है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जिसमें मतलब 9 के 9 वास्तुविद भारत से गए थे उसको बनाने के लिए। बोलो क्या करोगे? वास्तुकला तो सबने स्वीकारी है, वो तो विज्ञान है। तो आपको जैसी भाषा समझ में आती थी हमने वैसा समझा दिया। जैसी भाषा आपको समझ में आती थी वैसा समझा दिया। हमारे यहाँ चरणामृत देते हैं। क्या देते हैं? चरणामृत। क्यों देते हैं? समझो, शालिग्राम जी को गंगा जल से स्नान करा के तुलसी चढ़ा के देते हैं। शालिग्राम जी में सोने का अंश होता है, गंगा जल में अब्रक का अंश होता है, तुलसी में पारे का अंश होता है। तीनों चीजें आपके शरीर के लिए ठीक है, वो चरणामृत रूप से दे दिया आपने। सारा का सारा विज्ञान है। भारत के जितने प्राचीन मंदिर हैं वो सब चलित धाराओं पे स्थापित है। इसको समझ लीजिए। धरती में 3 प्रकार की धाराएं सदैव चलती रहती हैं। जैसे सूर्य से 3 किरणें निकलती हैं, बीटा और गामा, ऐसे ही धरती में कितनी किरणें चलती रहती हैं? 3। उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी से पश्चिमी, नीचे से ऊपर।
जिस पॉइंट पर ये तीनों धाराएं मिलती हैं उसको अंग्रेजी में कहते हैं एनर्जेटिक। ऊर्जा का केंद्र। हमारे ऋषि मुनियों ने सोचा कि ये ऊर्जा मानव तक कैसे पहुंचाई जाए, उन्होंने वहां मंदिर बना दिया। मंदिर के माध्यम से तुम लोग वहां जाओगे, माथा टेकोगे, एनर्जी तुम्हें मिलेगी, बात खत्म हो गई। सब चीजों को धर्म से जोड़ा गया है। जनेऊ पहनते हैं ब्राह्मण। नानक देव जी ने पहली बार जहां ब्राह्मणवाद का खंडन किया। जनेऊ कोई धागा है ऐसा नहीं कह सकते, वो एक विज्ञान है। जब आप शौच इत्यादि कर्म के लिए जाते हैं तो जनेऊ को कान पे बांध लेते हैं। कान की नस यहां से दबने से धातु पतन नहीं होता। पुरुष का पौरुष बल अखंड रहता है, ब्रह्मचार्य कायम रहता है। धर्म से जोड़ करके कर दिया। किससे जोड़ दिया? हाँ, ये सारा सिस्टम विज्ञान का ही था। आकाश में 3 प्रकार की किरणें सदैव वेव्स चलती रहती हैं। वेद में एक मंत्र आता है, नाभ्यासीदंतरिक्ष गुंशिष्णो देवहु संवर्तता। वेद का मंत्र है। आकाश की ऊर्जा मानव तक कैसे पहुंचाई जाए? आकाश की ऊर्जा को संस्कृत में कहते हैं नाभिकीय ऊर्जा। क्या कहते हैं? नव की ऊर्जा। नभ कहते हैं आकाश को। हमारे ऋषि मुनि ने मंदिर बनवा दिए पिरामिड के जैसे, और ऊपर लगवा दिए कलश सोने के, कांसे के, क्योंकि सोने और कांसे में आकाश की ऊर्जा को एब्जॉर्ब करने की पावर होती है। वो आकाश की ऊर्जा को एब्जॉर्ब करके नीचे फेंकता है। उसके नीचे बंधी होती थी चांदी की जंजीर। हाँ, उसके नीचे बंधा होता छतर। वो छतर से सारी ऊर्जा मूर्ति में आती, शिवलिंग में आती रहती थी। जब आप माथा टेकते थे वो सारी ऊर्जा आपको मिलती थी। मामला तो ऊर्जा का था। सारे हमारे जो धर्म की व्यवस्था है, मुसलमानों में जूते मस्जिद में ले जा सकते हो, चर्च में भी ले जा सकते हो, मंदिर में नहीं ले जा सकते। क्यों? क्योंकि वो ऊर्जा का केंद्र है। सारी ऊर्जा आपके पैर से आपके अंदर जाएगी। तो कोई अगर कहे कि चमड़े को नहीं ले जाना, तो चमड़े का तो शरीर भी है। हर एक चीज के पीछे एक विज्ञान छिपा है। हर एक चीज के पीछे एक विज्ञान। हाँ, हमारे यहाँ हर एक चीज को धर्म से जोड़ के समझाया गया है। ये जो हमारा सनातन वैदिक धर्म है, देखिए मुझे अपने जीवन में 16 बार शायद अमेरिका जाने का मौका मिला है। सौरभ जोशी हमारे शिष्य हैं, वो ले गए थे। नासा में कितने अरब डॉलर लगे हैं उनको भी पता। एरोस्पेस की विश्व की सबसे बड़ी एजेंसी है नासा। उनको बैठ के पूछिए, आपने अरबों डॉलर खर्चा किए, क्या आप 1 साल बाद का ग्रहण बता देंगे? उनको ये टाइम लगेगा, जरा हम वो करके सेटिंग पाएंगे। हमारे पंडित जी को 50 रुपए दीजिए, उंगली पे गिन के बता देंगे इतने बज गए, इतने मिनट में लगेगा। और हमारी तारीख नहीं बदलेगी। हमारी तारीख नहीं बदलेगी। सूर्य ग्रहण लगेगा तो अमावस को ही लगेगा, चंद्र ग्रहण लगेगा तो पूर्णिमा को ही लगेगा। तो ये विज्ञान है कि नहीं है? विज्ञान। और समझिए, आज विज्ञानी कहते हैं मंगल ग्रह के ऊपर जीवन संभव है। क्या कहते हैं? जीवन से। हमारे यहाँ तो मंत्र में रोज ही बोलते हैं, ब्रह्म मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुदश्य। हमारे यहाँ मंगल ग्रह का नाम है भूमिपुत्र। क्या नाम है? भूमिपुत्र है। तो माँ पे जीवन है तो बेटे पे हो जाएगा, तो कौन सी बड़ी बात है? अभी वैज्ञानिकों ने कहा कि चंद्रमा और पृथ्वी, क्या कहा? चंद्रमा और पृथ्वी दोनों एक ही टुकड़े के 2 अंश हैं। अब कहा ना, अरे हम तो शुरू से धरती माता और चंदा को मामा कहते आ रहे। धरती को माँ और चंदा को तो भाई बहन नहीं कहते आ रहे। हम तो एक टुकड़े तो हो गए। हमने कहानी के माध्यम से समझा दी, तुमने विज्ञान से समझा दी। बात समझानी थी, बात खत्म हो गई। हमारे इनके यहाँ पूजा चल रही है उधर घर में, वेदियां बनी हैं। अगर आप जाएं देख के आए तो वहां एक वेदी बनी है नवग्रह की। मंगल का रंग उसमें आपको लाल मिलेगा, बृहस्पति का रंग पीला मिलेगा, बुध का रंग हरा मिलेगा। आज वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध कर दिया है कि बुध ग्रह हरा है, मंगल ग्रह लाल है, बृहस्पति येलो है। ये ब्राह्मणों को हजारों साल पहले कौन बता गया? बोलो। आप लोग कहते हैं कि क्या ग्रहों का शरीर पे असर पड़ता है? क्यों नहीं पड़ता? धरती पर 71% जल है,
आपकी बॉडी में भी 71% जल है। चंद्रमा से समुद्र पे प्रभाव पड़ता है कि नहीं, ज्वार भाटा आता है कि नहीं आता है? तो जब समुद्र पे प्रभाव पड़ता है आपकी बॉडी पे क्यों नहीं पड़ेगा? समष्टि वेष्टि। मेरी बात पे यकीन नहीं तो किसी पागल खाने के डॉक्टर से संपर्क कर लो, उसे पूछना कि सारे पागल पूरा महीना बराबर पागल रहते हैं क्या? होगा नहीं। अमावस को चुपचाप बैठ जाते हैं और पूर्णिमा को ज्यादा उछलने लग जाते हैं। चंद्रमा मनसो जात चक्षु, चंद्रमा मन के देवता है। तो चंद्रमा का पूरा असर पड़ा कि नहीं पड़ा शरीर पे? बोलो कैसे कर देंगे आप? धरती के अतिरिक्त इस ब्रह्मांड में करोड़ों ग्रह हैं। क्या कहा? करोड़ों ग्रह। लेकिन हिंदुओं ने कितने ग्रह माने? क्यों? सोचा कभी? अरे असर ही 9 का पड़ता है, धरती पे 10वें का पड़ता ही नहीं, तो हमने 9 को ही माना। जिससे अपना काम चलता है हम उसी को मानेंगे, दूसरे काम को मानेंगे। ठीक बात, सीधी सी बात है। 10वें ग्रह का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है। कौन बता गया ये महात्माओं को? कौन बता गया ऋषियों को? विचार करने की बात नहीं है क्या? ठीक। हर एक चीज हमारे विज्ञान ने, हमारे धर्म ने सुव्यवस्थित तौर से लिखी है। जिस अंधे धृतराष्ट्र को संजय ने दीवार पे देख करके पूरी महाभारत सुना दी, टेलीविजन दूरदर्शन नहीं था तो और क्या था वो? उस समय मंत्रों का युग था और आज यंत्रों का युग है भाई। इतनी फर्क और क्या? नाम का फर्क। बात खत्म। अगर पंजा साहब